जय श्री कृष्ण। सभी सुनने वालों को मेरा प्रणाम नमस्कार। आज मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगी जिसका नाम है ईश्वर भक्त राजा अम्बरीश। बहुत समय पहले अयोध्या में अम्बरीश नामक एक राजा राज्य करते थे। वे भगवान विष्णु के परम भक्त थे। एक बार राजा अम्बरीश ने एकादशी का व्रत रखा हुआ था। उन्होंने 3 दिन तक मथुरा के निकट मधुबन में उपवास किया और भगवान विष्णु की पूजा अर्चना की। उसके 3 दिन बाद द्वादशी को उन्हें अपना उपवास समाप्त कर अन्न जल ग्रहण करना था। उपवास समाप्ति वाले दिन उन्होंने गरीबों ब्राह्मणों आदि को दान दिया और उनके चरण धोने के बाद उन्हें भोजन करवाया। भोजन कराने के उपरांत उन्होंने सभी को दक्षिणा देकर विदा किया। सभी को विदा करने के बाद राजा अम्बरीश अपना उपवास खत्म करने ही वाले थे कि दुर्वासा ऋषि आ गए। राजा अम्बरीश ने ऋषि के चरण स्पर्श कर उन्हें सादर प्रणाम किया। ऋषि ने उन्हें आशीर्वाद देते हुए कहा, राजन, तुम्हारा कल्याण हो। राजा अम्बरीश बोले, मुनिवर, आप आज बहुत ही शुभ दिन पर पधारे हैं। आपके दर्शनों से मैं धन्य हो गया। कृपा करके आप मेरा आतिथ्य स्वीकार करें और मुझे आशीर्वाद दें। ऋषि ने कहा, ठीक है राजन, मुझे आपका आतिथ्य स्वीकार है, परंतु भोजन करने से पहले मैं पवित्र यमुना नदी में स्नान करूंगा। राजा बोले, जी मुनिवर। दुर्वासा ऋषि स्नान करने चले गए। उन्हें गए हुए बहुत समय हो गया था। कई घंटे बीत जाने पर भी जब ऋषि नहीं लौटे तो एक ब्राह्मण बोले, राजन, दोपहर होने को है। यदि आपने दोपहर से पहले अपना उपवास नहीं खोला तो आप पाप के भागी बनेंगे। राजा अम्बरीश बोले, मैं जानता हूँ कि मुझे दोपहर से पहले अपना उपवास खोल लेना चाहिए, परंतु दुर्वासा ऋषि मेरे अतिथि हैं। उन्हें भोजन कराए बिना मैं भोजन कैसे कर सकता हूँ? यदि मैं भोजन नहीं करता हूँ तो पाप का भागी बनूंगा, और यदि करता हूँ तो ऋषि के कोप का भाजन बनूंगा। मैं अजब दुविधा में फंस गया हूँ, समझ नहीं आता क्या करूँ। ब्राह्मण ने कहा, राजन, अन्न न सही तो कम से कम जल का आचमन लेकर अपने उपवास को पूरा कर ले। इस प्रकार ऋषि का अपमान भी नहीं होगा। अन्न आप ऋषि को जिमाने के बाद ग्रहण कर लीजिएगा। राजा अम्बरीश सोच में पड़ गए। कुछ देर सोचने के बाद वे बोले, आप सही कहते हैं, मुझे भी और कोई उपाय दिखाई नहीं देता। ये कहकर राजा अम्बरीश अंजलि में जल लेकर आचमन करने लगे। तभी दुर्वासा ऋषि आ गए। उन्हें राजा अम्बरीश को जल का आचमन करते देख क्रोध आ गया। वे क्रोधपूर्वक बोले, हे राजन, तुम बड़े सत्पुरुष बनते हो, परंतु सब दिखावे के लिए। तुम्हें तो आतिथ्य धर्म निभाना भी नहीं आता। तुमने अतिथि की प्रतीक्षा भी नहीं की और अपना उपवास पूरा करने लगे। राजा अम्बरीश ने अपने दोनों हाथ जोड़कर कहा, हे ऋषिवर, आप गलत समझ रहे हैं। मैंने तो सिर्फ जल का आचमन किया है। यदि मैं जल का आचमन न करता तो मैं। दुर्वासा ऋषि ने बीच में ही टोकते हुए कहा, वाह राजन वाह, तुम मुझे तर्क दे रहे हो। तुम्हें अपने अतिथि को भोजन कराए बिना जल की एक बूंद भी ग्रहण नहीं करनी चाहिए थी। ये सुनकर राजा सहित वहां उपस्थित सभी ब्राह्मण व सैनिक स्तब्ध रह गए। वे सभी ऋषि का क्रोध देखकर भयभीत थे कि कहीं ऋषि क्रोधवश कोई अनहोनी न कर दे। दुर्वासा ऋषि बोले, राजा अम्बरीश, तुमने बहुत भारी भूल की है। तुम्हें अपने ऊपर अभिमान हो गया है, अतः तुम दंड के हकदार हो। ये कहकर दुर्वासा ऋषि ने अपने सिर के कुछ बाल उखाड़े और उनसे एक चक्र का निर्माण किया। उन्होंने वह चक्र राजा अम्बरीश की तरफ फेंकते हुए कहा, मेरा चक्र ही तुम्हें दंड देगा।
सभी सांसें रोककर ये दृश्य देख रहे थे। अब सभी को भगवान विष्णु का ही सहारा था। उधर भगवान विष्णु वैकुंठ लोक में बैठकर ये पूरा घटनाक्रम देख रहे थे। उन्होंने जब अपने भक्त राजा अम्बरीश के प्राण संकट में देखे तो उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र को राजा अम्बरीश की सहायता के लिए भेज दिया। भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र ने दुर्वासा ऋषि द्वारा फेंके गए चक्र को राजा अम्बरीश तक पहुंचने से पहले ही नष्ट कर दिया। तत्पश्चात चक्र दुर्वासा ऋषि की ओर बढ़ चला। अपनी ओर चक्र आता देखकर दुर्वासा ऋषि अपनी जान बचाकर भागे। दुर्वासा ऋषि आगे आगे और चक्र पीछे पीछे। दुर्वासा ऋषि ने पर्वत, गुफाओं, समुद्र, नदी आदि स्थानों पर शरण लेनी चाही, परंतु चक्र ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। तब दुर्वासा ऋषि पितामह ब्रह्मा के पास जा पहुँचे और बोले, हे पितामह, मेरी रक्षा कीजिए, मेरे प्राण संकट में हैं। चक्र मेरे प्राण लेने के लिए मेरे पीछे पड़ा हुआ है। ब्रह्मा जी बोले, तुमने भगवान विष्णु के भक्त को कष्ट दिया है, इसलिए वे तुमसे कुपित हैं। मैं तुम्हारी सहायता करने में असमर्थ हूँ। दुर्वासा ऋषि अपने प्राणों की रक्षा के लिए कैलाश पर्वत पर भगवान शिव के पास पहुँचे। उन्होंने भगवान शिव से अपने प्राणों की भीख मांगी। भगवान शिव बोले, तुम्हें भगवान विष्णु की शरण में जाना चाहिए, वे ही तुम्हारी सहायता कर सकते हैं। दुर्वासा तुरंत भगवान विष्णु के पास पहुँचे और बोले, भगवान, मैं आपके भक्त को कष्ट पहुँचाकर भारी भूल की है, कृपा करके मुझे क्षमा कर दीजिए, मेरी रक्षा कीजिए भगवान, अब मेरे प्राण आपके हाथ में हैं। विष्णु बोले, मुनिवर, आपने एक सत्पुरुष को कष्ट दिया है। एक सत्पुरुष को कष्ट पहुंचाने वाला व्यक्ति स्वयं आपत्ति में पड़ता है। अब आपको सिर्फ मेरा भक्त अम्बरीश ही बचा सकता है, आप उनकी शरण में जाइए। दुर्वासा तुरंत उल्टे पैर मधुबन लौट आए और राजा अम्बरीश से बोले, हे राजन, मुझे इस चक्र से मुक्ति दिलाओ, कृपा करके मेरी रक्षा करो। राजा अम्बरीश एक दयालु एवं सत्पुरुष थे। वे किसी को कष्ट में नहीं देख सकते थे। उन्हें दुर्वासा ऋषि पर दया आ गई। वे अपनी आंखें बंद कर दोनों हाथ जोड़कर भगवान सुदर्शन चक्र की स्तुति करते हुए बोले, हे नारायण, यदि आप मेरी भक्ति से प्रसन्न हैं तो कृपा करके सुदर्शन चक्र को वापस ले लीजिए। राजा अम्बरीश की स्तुति से चक्र तुरंत अदृश्य हो गया। दुर्वासा ऋषि ने राजा अम्बरीश का आभार प्रकट करते हुए कहा, अम्बरीश, तुम एक सत्पुरुष हो। एक सत्पुरुष ही निर्दयता के बदले दया दिखा सकता है। परंतु एक बात तो बताओ, जिस चक्र पर ब्रह्मा और शिव का भी वश नहीं चला, वह तुम्हारी बात कैसे मान गया? तुम्हारे पास ऐसी कौन सी शक्ति है? राजा अम्बरीश ने मुस्कुराते हुए कहा, भगवान विष्णु की भक्ति की शक्ति। वे हमेशा अपने भक्तों पर स्नेह रखते हैं और उनकी सहायता करते हैं। दुर्वासा ऋषि बोले, धन्य है तुम्हारी भक्ति। जय श्री कृष्ण।